जितने भी लोग इन्वेस्टर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, प्रॉपर्टी एजेंट हैं, कमीशन पे काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी को खरीदते थे उसको जो है वो चंद पैसों का जो है वो मार्जिन रख के आगे बेच देते थे, वो इकरारनामों पे बेच देते थे या वो अपने नाम पे करवाने के बाद जो है ट्रांसफर कराने के बाद उसको बेच देते थे। तो मार्केट में कुछ इस तरह से चाह रहा था कि अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर को, प्रॉपर्टी एजेंट को या इवन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे, उनको जो है कोई प्रॉपर्टी अगर सस्ती मिल रही होती थी, कोई विरासती कर रहा है, लोगों को जो है वारसों को पैसे चाहिए, तो वो उसको जो है वो कम प्राइस पे भी ले लेते थे। तो उनको जब वो प्रॉपर्टी मिल जाती थी, उसकी वो मलकियत अटेन कर लेते थे, फिर जब उसको बेचते थे तो उसमें जो है वो उनको मुनाफा होता था। तो एफबीआर ने एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका प्रॉपर्टी का कारोबार था, उसने अपनी प्रॉपर्टी इसी तरह खरीदी, उसके बाद उसने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर ट्रांसफर हो चुकी हुई थी, उसने मुनासिब वक्त में उसको अच्छी मिल गई, उसने वो परचेज कर ली। जब उसने वो प्रॉपर्टी बेची तो उसको तकरीबन 80 लाख रुपया उसने जो है वो कैपिटल गेन उसमें शो किया कि मुझे इसमें मुनाफा हुआ है। तो एफबीआर ने उसको टैक्स कर दिया कि जी ये आपने इसको कैपिटल गेन कैसे कर लिया, ये तो आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, प्रॉपर्टी में आपने इसको खरीदा है प्रॉपर्टी बिजनेस के तौर पर, अब आप इसको बेच रहे हैं तो अब आपको इस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्छी खासी पेनल्टी और टैक्स जो है वो उसमें इम्पोज कर दिया। मामला ये चलता रहा, ये किस सूरत में आगे जाकर डिस्पोज ऑफ हुआ, ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जितने भी लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी को फिर खरीदने के बाद एक वक्त के बाद आगे बेच देते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है तो एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीगल नॉलेज जो है वो शेयर हो सके। तो अब आइए अपने सर टॉपिक की तरफ कि आखिर हुआ क्या था इस केस के अंदर, कि जब उस शख्स ने, जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर था, उसने अपनी टैक्स रिटर्न में जो है वो रिटर्न फाइल की और उसमें उसने कहा जी कि मुझे 80 लाख रुपए का इसमें मुनाफा हुआ है, और उसने कैपिटल गेन जो है वो उसमें डिक्लेयर कर दिया। अब कैपिटल गेन डिक्लेयर करने के बाद एफबीआर ने उसको नोटिस कर दिया कि जी आपने इसको कैपिटल गेन कैसे जो है वो काउंट कर लिया, कैपिटल गेन तो है ही, आपने मुनाफा तो कमाया, लेकिन आप इस पर कैपिटल गेन टैक्स आपका लगता है या नहीं लगता, आपने इस पर इनकम टैक्स भी देना है। और इनकम टैक्स आपने इसलिए देना है क्योंकि 80 लाख रुपए आपने कमाया है। तो उस शख्स का मौक़िफ़ ये था कि ठीक है, मेरा प्रॉपर्टी का कारोबार ज़रूर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो मैंने खुद खरीदी थी, ये मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो गई थी, और ट्रांसफ़र होने के बाद इसका मैंने होल्डिंग पीरियड इतना गुजर चुका था कि इसके ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट था, तो मैंने इसको एग्जेम्प्ट इनकम में ले गया। तो एफबीआर ने कहा जी आप इसको सेक्शन 18 जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके मुताबिक ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने उसको जो है वो टैक्स पेनल्टी दे दी। जब वो टैक्स पेनल्टी इम्पोज होगी, उसके ऊपर उसने नीचे फैसले से जो है वो अपील फाइल की, अपील उसकी रिजेक्ट होगी, फिर वो ट्रिब्यूनल में केस किया, ट्रिब्यूनल में जो है वो इसका फैसला जो है वो उसके अगेंस्ट आया। फिर अल्टीमेटली जो फैसला था वो होते होते जो है वो हाईकोर्ट तक चला गया। जब हाईकोर्ट में वो आया तो हाईकोर्ट ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इसको जो है वो टेकअप किया, और उन्होंने कहा जी कि हमने ये देखना है कि एक शख्स अगर प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है और वो प्रॉपर्टी खरीदता है, अपने बिजनेस के लिए भी खरीद सकता है, तो ये स्टॉक उसका कैसे बन गया, अगर ये बनता है तो कैसे बनता है, अगर नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, इसको हमने देखना है। क्योंकि कारोबार में एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको आप स्टॉक बना लेते हैं, और उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को जब बेच देते हैं या उस स्टॉक को जब बेच देते हैं तो उससे आपको आमदनी होती है। तो यही कंसेप्ट होता है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज का और सेल का, जिससे आपको ग्रॉस रेवेन्यू होता है, फिर उसमें आपकी जो है वो इनकम कैलकुलेट होती है। तो जब उन्होंने पूरा उस सेक्शन को एनालाइज किया, सेक्शन 18 को एनालाइज किया, सेक्शन 37 को एनालाइज किया, तो उनके सामने दो तीन चीज़ें हैं। उसमें नंबर 1 पे ये था कि जो सेक्शन 37 है उसमें कहीं भी नहीं ये जो है वो डिफ्रेंशिएट किया गया कि जो आपका ज़ाती प्रॉपर्टी होगी उसको आपने प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले शख्स की प्रॉपर्टी से कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। यानी अगर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली है, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन गया हूँ, तो वो मेरे पास पूरा इख्तियार है कि मैं उसको जब मर्जी बेच दूँ। अब जब मैं उसको जब मर्जी बेच सकता हूँ, तो अगर मेरा कारोबार सिर्फ प्रॉपर्टी का, तो आप उसको जो है वो ये क्यों सोच सकते हैं कि, या कैसे सोच सकता है एफबीआर कि ये अगर एक शख्स जो है वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो ये अपना स्टॉक बेच रहा है बेसिकली। वो वैसे भी तो मालिक है ना, क्योंकि उधर वो मालिक भी है, उधर वो प्रॉपर्टी डीलर भी है, तो उसके जो है वो दोनों स्टेटस है। तो उसके ऊपर जो है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो एफबीआर से इस बारे में पूछा कि कितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उन्होंने जो है वो जब इन्वेस्टमेंट की होती है तो उन्होंने किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ प्रॉपर्टी टैक्स की मद में कि जी हमें जो है उसमें कम आ जाता है, उनके पास इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास अवेलेबल कैश होता है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो ज़्यादातर उनके जरिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कल को अगर वो मिसाल तौर पर प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर जो है वो सामने आ जाते हैं, या उनकी कोई पार्टनरशिप है, या उनका कोई बिजनेस है, या इवन लोकल प्रॉपर्टी डीलर भी है, तो आप इस चीज़ को नलिफाई करें कि आप उस शख्स को जो है उसकी प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर
अगर कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाला शख्स या ओवरसीज पाकिस्तानी जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका भी अगर प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में कोई तल्लक है, उसने को अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है 10-15 प्रॉपर्टीज़ में, तो अगर वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के बाद अगर वो उसको बेचता है, तो बेचने के बाद उसको जो आमदनी होगी उसका होल्डिंग पीरियड देखा जाएगा। उसका ये नहीं देखा जाएगा कि जी उसने अपना स्टॉक बेचा है। अगर उसके होल्डिंग पीरियड के मुताबिक उसका कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट है, तो आप उसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है वो प्रॉपर्टी का कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लरिश करेगा, क्योंकि बहुत से प्रॉपर्टी डीलर थे वो इसी वजह से अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं करवाते थे कि हमें इस पे जो है वो टैक्स पड़ जाएगा। अब उनकी ये प्रॉब्लम जो है वो हाई कोर्ट ने सॉर्ट आउट कर दी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।